सब किस्मत का खेल रंक को भी राजा बना देती है। किसी नगर में दया सिंधु नाम का एक परम प्रतापी राजा राज करता था। राजा अपने नाम के अनुरूप ही दयावान था। उस राजा से अपनी प्रजा का दुख देखा नहीं जाता था। इसी तरह राजा की रानी, जिसका नाम करुणा था, वह सचमुच करुणा की सागर थी। राजा रानी दोनों अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रोज नगर में घूमते। वह दोनों घर घर जाकर पता करते कि हमारे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं रह गया। ऐसा तो नहीं कि किसी के पास पहनने के लिए कपड़े ही ना हो, किसी गरीब के पास रहने लायक घर ही ना हो, कोई बुजुर्ग बीमार तो नहीं है। सभी को आवश्यकता पूर्ति के लिए धन मुहैया कराते। प्रजा भी राजा के इस आचरण से अति प्रसन्न थी। प्रजा राजा के विषय में चर्चा करती कि हमें ऐसा राजा मिल पाना हमारे सौभाग्य की बात है, वरना ऐसा राजा किसी को कहाँ मिलता है जो प्रजा को अपने पुत्र की भांति प्रेम करता है। राजा की प्रजा तो खुशहाल थी, परंतु राजा रानी स्वयं दुखी थे। उनके दुख का कारण था कि राजा को कोई संतान नहीं थी। सच है कि जो चिराग अंधेरे घर को प्रकाशित करता है, मगर उसके तले खुद अंधेरा ही अंधेरा रहता है। राजा और रानी मन ही मन बहुत दुखी रहते थे, परंतु प्रजा को आभास नहीं होने देते थे कि वह दुखी हैं। परंतु दयालु राजा की प्रजा भी दयालु ही होती है। प्रजा को सब पता था कि राजा और रानी बहुत दुखी हैं, मगर अपनी व्यथा किसी से कह नहीं पाते। एक दिन नगर में एक साधु पधारे। वह पड़ोसी राज्य से आए हुए थे। पड़ोसी राज्य में भी गांव नगर सब जगह घूमे, मगर किसी ने उनका आदर सत्कार नहीं किया। यहाँ तक कि किसी ने भोजन और पानी के लिए भी नहीं पूछा। वह साधु वहाँ के राज दरबार भी गए, परंतु राजा ने उनसे मिलने के लिए समय नहीं दिया। उसने अपने द्वारपाल से कहलवा दिया कि अभी राजा व्यस्त चल रहे हैं। वह साधु 1 महीने बाद पधारे। साधु निराश होकर दया सिंधु के राज्य में आ गए। उन्होंने सुन रखा था कि इस समय संसार में सभी राजाओं में सबसे दयावान राजा दया सिंधु ही है। उनके जैसा राजा दूसरा कोई नहीं है। साधु ने सोचा कि पहले हम प्रजा से ही राजा के विषय में जान लेते हैं। वह गांव में गए और ग्रामीणों से उनका हालचाल जाना। ग्रामीणों ने साधु का बहुत आदर सत्कार किया और बताया कि हम बहुत खुशहाल हैं, हमें राजा ने हर सुविधा मुहैया करवा रखी है। राजा बहुत धर्मात्मा और प्रजा पालक हैं। परंतु साधु ने पूछा, परंतु क्या? फिर ग्रामीण कहने लगे, महाराज, हमारे राजा को कोई संतान नहीं है। हम इस बात को लेकर राजा से भी ज्यादा दुखी हैं। फिर साधु एक के बाद अनेक दरवाजे पर गए, परंतु किसी को कोई कमी नहीं थी। सभी एक से बढ़कर एक धर्मपरायण थे। साधु संतों की सेवा करने वाले थे, परंतु उन्हें कोई दुख नहीं होने के बाद भी राजा के संतान नहीं होने से दुखी थे। साधु नगर में भी गए, परंतु सबने एक ही बात दोहराई। साधु हजारों लोगों का राजा के प्रति प्यार देखकर खुद द्रवित हो गए। उसने पहली बार देखा कि इस राज्य के लोग कितने अच्छे हैं। उन्हें अपनी नहीं, राजा की चिंता खाए जा रही है। अभी तक तो महात्मा ने देखा था कि लोग अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख को देखकर दुखी हैं, मगर यहाँ तो ठीक उल्टा था। एक से बढ़कर एक धर्मात्मा है। साधु वहां से सीधे राज दरबार में आ गए। राजा के दरबार में साधु महात्माओं को राजा से मिलने पर कोई रोक टोक नहीं थी। साधु महात्मा बिना रोक टोक राजा के निवास स्थान तक भी जा सकते थे। प्रजा राजा से रात हो या दिन कभी भी मिल सकती थी। साधु महात्मा राजा के पास गए। राजा ने साधु महात्मा को साष्टांग दंडवत किया और आदर सत्कार के साथ आसन पर बिठाया। महात्मा राजा की सेवा से बहुत खुश हुए। महात्मा ने बहुत तपस्या कर भगवान से एक थैला अर्जित किया था। उस थैले की खूबी यह थी कि उसके अंदर आ जाने वाली हर चीज दोगुनी हो जाती थी, चाहे वह अन्न हो, भोजन हो, सोना चांदी हो या वस्त्र हो। यहाँ तक कि उसमें आ जाने वाले जीव जंतु भी 1 से 2 हो जाते थे। महात्मा ने खुश होकर अपना वह थैला राजा को दे दिया। प्राचीन काल से ही हमारे देश के महात्मा सर्वश्रेष्ठ त्याग के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। महर्षि दधीची ने तो अपने शरीर की हड्डियां ही दान कर दी थी। महात्मा राजा से बोले कि हे राजन, इस समय हमसे ज्यादा आपको इस थैले की आवश्यकता है। आप इस थैले की मदद से अपनी प्रजा का कल्याण करो। राजा और रानी थैला पाकर बहुत खुश हुए। महात्मा तो थैला देकर चले गए। फिर रानी ने थैले में अपने गले से हार निकालकर रख दिया और रखते ही वह हार 1 से 2 हो गया। राजा रानी को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह दोनों थैला लेकर अब रोजाना अपनी प्रजा में निकल पड़ते और पहले से ज्यादा प्रजा की मदद करते। एक दिन राजा और रानी एक विवाहित स्त्री के दरवाजे पर गए। वह स्त्री अकेली ही घर में रहती थी। उसका पति परदेश चला गया था। उसे गए हुए 1 वर्ष बीत गया था। वह स्त्री राजा के पास आई और बोली, राजन, मैं अपना बच्चा आपको दान करना चाहती हूँ। राजा बोला कि हे देवी, मैं एक धर्मात्मा राजा हूँ। मैं अपने सुख के लिए किसी दूध पीते बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं कर सकता।
स्त्री अपना बच्चा राजा को दान देने के लिए जिद करने लगी। वह बोली, राजन, मैं आपको पुत्रहीन नहीं देख सकती, आप इनकार न करें, मेरा बच्चा ले लें, मैं स्वेच्छा से आपको अपना बच्चा दे रही हूँ। राजा बोला, हे देवी, कोई भी स्त्री इतनी कठोर नहीं हो सकती कि वह अपने बच्चे का त्याग कर दे। तुम्हें ना तो धन की कमी है और ना ही बच्चे के पालन पोषण में कोई असुविधा है। तुम बीमार भी नहीं हो, फिर क्या कारण है? मुझे साफ साफ बताओ। मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। स्त्री अपने चेहरे का भाव छुपाते हुए बोली कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। तब राजा ने कहा कि तुम अपने राजा की कसम खाकर कहो कि तुम सच बोल रही हो। तब स्त्री बोली, नहीं महाराज, मैं आपकी कसम नहीं खा सकती, मेरी कुछ मजबूरी है जिसके चलते बच्चे को मैं अपने पास नहीं रखना चाहती। रानी बोली, बहन, तुम निसंकोच अपनी बात बताओ, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। तो वह स्त्री बोली, महारानी, मेरे पति को परदेश गए हुए पूरा 1 वर्ष बीत गया है और इस पुत्र का जन्म मेरे पति की अनुपस्थिति में हुआ है और मैंने कभी किसी पर पुरुष से अनैतिक संबंध नहीं रखे हैं। मैंने कभी भी व्यभिचार नहीं किया। फिर भी मेरे पति के जाने के 1 वर्ष बाद इस बच्चे का जन्म हुआ, जो कहीं से भी उचित नहीं है। स्त्री को तो 9 महीने बाद ही बच्चा पैदा हो जाता है। मैं अब अपने पति के सामने लाख सफाई दूंगी तो भी वह मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरा त्याग कर देंगे। वह कल ही घर लौटने वाले हैं। मैं यह सोच सोच कर बहुत चिंतित हो रही हूँ कि इस बच्चे का क्या करूं। राजा बोला, हे देवी, अनजाने में ही सही तुमने अवश्य ही व्यभिचार किया है। हमने भी नहीं सुना कि 12 महीने में किसी को बच्चा होता है। तब रानी बोली, महाराज, कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह एक तरह के रोग से ग्रसित स्त्री के साथ होता है। मेरी आत्मा कह रही है कि इसने व्यभिचार नहीं किया है। यह पतिव्रता स्त्री है, इसने पर पुरुष से संबंध नहीं बनाए। हम इस देवी की समस्या को कम कर देते हैं। फिर रानी ने उस स्त्री के बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। उसके बाद रानी ने उस बच्चे को थैले में डाल दिया और देखते ही देखते उस थैले में 2 बच्चे हो गए। रानी ने उसका बच्चा अपने पास रख लिया और दूसरे बच्चे को उस स्त्री को दे दिया। रानी ने उस स्त्री से कहा कि अगर तुम्हारा पति इस बच्चे के बारे में पूछे तो उसे बता देना कि रानी ने तुम्हें यह बच्चा उपहार में दिया है। इतना कहकर राजा और रानी वापस अपने महल में आ गए। फिर दूसरे दिन ही उस स्त्री का पति घर पर आ गया। अपनी पत्नी की गोद में बच्चा देखकर नाराज होने के बजाय वह बहुत खुश हुआ। वह पत्नी से बोला कि मुझे डर था कि तुमने बच्चे को फेंक दिया होगा। तुमने लोक लज्जा का भय त्याग कर बच्चे को अपने पास रखा। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ। दरअसल जाते समय एक बात तुम्हें बताना भूल गया था। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें 12 महीने पहले एक फल खिलाया था। वह फल मुझे एक सिद्ध पुरुष ने दिया था और उन्होंने बताया था कि यह फल अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के खाने के बाद तुम्हारी पत्नी को 12 महीने बाद एक बड़ा ही गुणवान बच्चा होगा। वह बच्चा 9 महीने में जन्म नहीं लेगा, बल्कि 12 महीने बाद जन्म लेगा। वह बच्चा बड़ा होकर इसी राज्य का राजा बनेगा। वह स्त्री अपने पति से कहने लगी, आपने तो मुझे इसके बारे में बताया नहीं। मैं अपने आप को दोषी समझ रही थी। मैंने अपने घर से कभी बाहर कदम नहीं निकाला। रात को घर का दरवाजा मजबूती से बंद करके सोती थी। किसी गैर पुरुष के संपर्क में कभी नहीं आई। फिर भी मैं 12 महीने में माँ बन गई। यह मेरे लिए शर्म की बात थी। किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं थी। वह अपने पति से आगे कहने लगी, कल राजा और रानी हमारे दरवाजे पर आए थे। फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि वह मेरा बच्चा ले लें। पहले तो राजा तैयार नहीं हुए, परंतु रानी के कहने पर तैयार हो गए। रानी के पास एक दिव्य थैला था। उन्होंने थैले में बच्चे को डाल दिया और देखते ही देखते वह बच्चा 1 से 2 हो गया। मेरे बच्चे को तो रानी साथ ले गई, जबकि दूसरे बच्चे को मेरे को यह कहते हुए दे दिया कि मैं एक माँ को बच्चे से अलग नहीं कर सकती। महात्मा के बताए गए अनुसार तो स्वयं मेरा बच्चा राजा के पास पहुंच ही गया और एक माँ की ममता कलंकित ना हो, यह हमारा बच्चा हमारे पास है। भगवान जो भी करते हैं भले के लिए ही करते हैं। इंसान झूठे ही अपना दिमाग दौड़ाता रहता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।